के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो। मैया तुम्हारे लाला ने मेरी मक्खन की मटकी को फोड़ दिया, देखो मैंने पूरा शरीर ही मक्खन से स्नान कर लिया। लाला को मैया डांटने लगी तो मैया से लाला कहते हैं क्यों मैया, मैं आरोग्य प्रचार मंडल का अध्यक्ष हूं और ये गोपी है ना 3-4 दिन पुराना माखन बेचने के लिए निकली थी, यदि इसके माखन को कोई खाकर के बीमार हो जाता तो इसलिए मैंने फोड़ दिया। अब तो मैया उस गोपी को ही डांटती। ऐसे लाला माखन चोरी की लीला करते हैं। रोज रोज लाला की माखन चोरी की लीला से तंग आकर के एक दिन गोपियों ने फिर निर्णय किया कि लाला को आज तो रंगे हाथों ही पकड़ना है। तो छीके के ऊपर मटकी रखी और मटकी को टांग करके उस मटकी के जो रस्सी थी एक घंटी बांध दी और दूसरी रस्सी गेट के बांध दी ताकि लाला आए, गेट खोले और लाला को पकड़ ले। अब देखो लाला आए, लाला आकर के घंटी से कहा, घंटी मेरी एक बात मानोगी? तो घंटी ने कहा बोलो सरकार। देखो मैं दरवाजा खोलूं, मैं माखन चुराऊं तब तुम्हें बजना नहीं है। घंटी में कोई गरुड़ का निवास होता है और गरुड़ तो भगवान का सेवक है। कहा ठीक है सरकार। लाला आए, दरवाजा खोला, घंटी नहीं बजी। फिर लाला ने चढ़ करके माखन को निकाला तो भी घंटी नहीं बजी। राम अवतार में बानरों ने भगवान की लीला में सहयोग किया था, वही बानर यहाँ गोप बालक बन के आए हैं। कुछ बानर हैं, उनको भगवान ने माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। गोप बालकों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही कन्हैया खाने लगे तो घंटी बज गई। जैसे ही लाला ने माखन खाया तो घंटी बज गई। गोपियां आई और गोपियां ने आकर के लाला को पकड़ लिया और पकड़ करके लाला को गुलीचे लगाने लगी और गुलीचे लगा करके कहते क्यों रे छोरे उद्यमी, तू काहे रोज रोज हमारे घर में आकर के चोरी करता है, काहे हमें परेशान करता है? कन्हैया ने कहा तुम्हारा घर? अरे ये तो मेरा घर है, तुम्हारा घर कैसे हुआ? तो गोपियों ने कहा तुम्हारा घर कैसे हुआ, ये घर तो हमारा है। तो कन्हैया कहते हैं धीरे से कहूं या जोर से कहूं, बताओ। धीरे सुनना चाहती है जोर से? तो गोपियों ने कहा जोर से ही कह के बताओ। तो कन्हैया बोले तुम मेरी घरवाली हो और मैं तुम्हारा घरवाला हूं, और घरवाली का घर तो घरवाले का ही होता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आया हूं, मैं तो मेरे घर में आया हूं। कैसे? आरती गाते हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। अरे तुम आरती में गाती हो जब सबका प्राणपति हो तो तुम्हारा प्राणपति नहीं हुआ क्या? सबका प्राणपति हूं इसलिए तुम्हारा भी पति हूं, और तुम्हारा पति हो तो तुम मेरी घरवाली हो, और घरवाली का घर तो घरवाले का ही होता है, मैं तो मेरे ही घर में आया हूं। अब फिर गोपियों को गुस्सा आया और फिर लाला को जोर से गाल पे चाटा लगा करके फिर गुलीचे काटने लगी। अब कन्हैया कहते सारी मोटी, देखो ब्रज भाषा में थोड़ी गाली, सारी साली नहीं बोल रहा हूँ, सारी मोटी समझते नहीं हो कितनी देर में गुलीचे लगाए जा रही हो। अरे राम राम, अभी तक तो घरवाली कह रहे थे, अब साली कह दिया। अब साली क्यों कहा? तो कन्हैया ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, जब मैं सबका प्राणपति हूं तो तुम्हारा भी पति हूं, इसलिए तुम मेरी घरवाली हो, और जब सबका प्राणपति हूं तो तुम्हारी बहन का भी तो प्राणपति हूं ना।
तुम्हारा पति हूं इसलिए तुम मेरी घरवाली हो, और तुम्हारी बहन का भी पति हूं इसलिए तुम मेरी साली हो। इस प्रकार से ब्रजवासियों को लाला माखन चोरी के लीला के माध्यम से, मानो जो संसार के विषयों में उलझे हुए थे ब्रजवासी, अपने में मन लगाने के लिए ही लाला ने माखन चोरी की लीला की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे ये बहुत इन लीला का विस्तार है, जो कि हमारे समिति के ही एक सदस्य शिव जी की माता का देहावसान हो गया कल, इस वजह से कथा में थोड़ा सा विलंब हुआ। आंख बंद करके एक बार परमात्मा से उनकी सद्गति देखो। भागवत कथा के अंदर मुक्ति होना, अपने आप में जन्म और बंधन से ही मुक्त होना है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखी है। हम आंख बंद करके 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लेते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी माता को सद्गति प्रदान करे, परिवार को इस घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे, उनकी माता को ठाकुर जी अपने चरणों में आश्रय दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए कथा आज थोड़ा सा विलंब हो गया। मेरा बड़ा मन था इस बाल लीलाओं को बड़े आनंद से गाने का, क्योंकि जब मैं आपके यहाँ रह रहा हूँ तो मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूँ। इस प्रकार, लेकिन ये सब ठाकुर जी के हाथ में है, हमारा इनमें कोई बस नहीं चलता है। हम तो केवल राजी है उसी रजा में जिसमें तेरी रजा है। हे कन्हैया, जैसे तू रखे हम तो उसी में प्रसन्न है ठाकुर। और जब से इस कथा की वार्ता चल रही थी तब से ही माता जी, मुझे पता चला, बीमार भी थी। ठाकुर जी उनको सद्गति प्रदान करे, परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। तो प्रसंग को हम संक्षिप्त करते हुए आगे की माखन चोरी लीला का हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। अरे भैया, अरे भैया, अरे ग्वाल वालो चले आइयो रे भैया, चले आइयो रे भैया। हो भैया, आए भैया। अरे मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, नवल तोष, श्री दामा, मधुमंगल, चले आइयो रे भैया, चले आइयो। आके तो भैया। हेलो ओ भैया, माइक दो नहीं। अरे मधुमंगल, एक माइक एक्स्ट्रा रखा करो भैया, है ना, एक्स्ट्रा लगा के रखो एक। मधुमंगल, श्री दामा, चले आइयो रे भैया, चले आइयो। आगे आगे आगे। बोलो कन्हैया लाल की जय। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया। अभी आनंद नहीं आया। जो बताओ, पहले ब्रजभाषा आप लोग समझती हो, हैं? तो वो ब्रजभाषा बोलेगे कि हमको हिंदी बोलनी नहीं आती है, ठीक है? बोलो कन्हैया लाल की जय। अरे मैया ओ भाई, आनंद ना आयो। ऐसी जय बोलो जो यमराज बैठो भयो, बाकी छाती में जाके धक्का सो लगे कि कहूं पे भगवान के भक्त कथा सुन रहे हैं और उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं। तो सबरी हाथ उठा लो और जोर से बोलो, बोलो कन्हैया लाल की जय जय जय। ऐसे समझो, ये समझो एक काशी को व्रत रखो हुए। देखो तो सही, जो हमारे पीछे वाले दादाजी बैठे हुए, ये तो एक हाथ यूं करके बैठे हुए, जो ना कि दोनों हाथन ने कर ले। देखो, जो कोई हाथ ऊपर नहीं करेगो, जो हाथ ऊपर नहीं करेगो वो तो है जाएगो टोटो, और जो कोई मोड़े से नहीं बोलेगा वो है जाएगो गूंगो। जाते टोटे गूंगे इनको काम क्यों करो, जोड़ते जाए बोलो,
बोलो कन्हैया लाल की। जय आज सवेरे सवेरे हम ते मौसा कह के कौन बुला रहे हो? हम तो यहाँ कहू के मौसा लगे नहीं। मौसा कह रहे हो के और कछु कह रहे हो? अरे भैया हम तो मौसा ना कह रहे, तो हम तो मनसुखा कह के बुला रहे हैं। काकई 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 अब के कीजो। अरे भैया हम मौसा कह के ना बुला रहे, हम तो मनसुखा कह के बुला रहे हैं। अरे ले या नाम को लेके तो हमारे प्राणन ते प्यारो कन्हैया भैया, हमारे प्राणन ते प्यारो या ब्रज को रखवारो और इन गोपिन की आंखन को तारो, बूया नाम को लेके बुलावे। पर आज सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी कह के हमें क्यों बुला रहे हो? कहूँ ऐसा तो ना है कि छोटो सो तो कन्हैया है और छोटे कहूँ छोटे छोटे गैया बछरान ने खोल के ले गए होए, और वन में कहूँ राजा कंस को कोई दूध भूत आएगो होए और हमारा कन्हैया पड़ गो हो अकेले और हमें सहायता को बुला रहे हो। तो चलना चाहिए, पर ऐसे नहीं चलेंगे। कछु गा लो और नाच लो, जब चलेंगे। हाँ चलो जी, हाँ भैया गा लो। तुम गा लो। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हो जी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, अरे घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, भीतर भीतर भर दही बोला, गावे मेरो भजन गोपाल। ओ मक्खन खावे भर दही बोला, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा तो मेरो भजन गोपाल। हरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल। रात शाम सपने में आए, हाँ कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल। ओ भैया, कहोगे? ये बताओ कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वालों में लगे रहोगे? नो तो देख लो कन्हैया भैया कहाँ है? हाँ भैया ओ अरे भैया कन्हैया हो। अरे कहा है भैया, काहे को सारे हल्ला मचा रहे हो? ये लो कर लो बात। आवाज लगा लगा के हमारे बुढ़ापे में खांसी उठने लग गई। जो के करे कि बगल में छोरा और गांव में ढुडोरा, बगल में कन्हैया खड़ो है और हम हल्ला मचा रहे हैं। अजी राम राम जी। खुशी रे। कट काकई भूसीले। अरे सारे गैया भैंस समझ रखो है क्या भूसी है? जो बता तेने को गैया भैंस समझ रखे तो करो भूसीले। अरे सारे भूसी ना आए, मैं तो तुमको आशीर्वाद दे रहे हूँ। हट क्यों रे हीर के सारे तू हमें भात खवावे हो? कर्म कांडी के बेटी बेटा जनेऊ कंठी वारे तू अपने हाथ के भाते खवावे हो? हम नहीं खाएंगे। क्यों जी? हाँ जी हम भाई जी। अरे सारे भात ना है, मैं तो तुमको आशीर्वाद दे रहे हूँ और यूँ कह रहे हूँ चिरंजीव भवे। बन गो काम। पूछो कैसे कि पहले पेट में कबूतर कुटर कुंकुम लड़ रहे हैं और जी कह रहे हो चिरंजी को प्रसाद ले, तो ला दे चिरंजी को प्रसाद। अरे भोजन भट्टे हाँ तो कुछ चिरंजीव के प्रसाद ना दे रहा, तो मैं तो तुमको आशीर्वाद दे रहे हूँ कि तेरी आयु बनी रहे। अच्छा अच्छा अब आ गई समझ में। जो ब्रह्मा जी ने ये अकेली मूर्ति बनाई है ये हमेशा ऐसी कैसी बनी रहे? तो जो बताओ कन्हैया लाल जी। अरे अरे भैया एक बात बता, ये जो तुम्हारे हाथ में है ये क्या है? ये तो कमरिया। कमरिया? और का? अरे सारे कमरिया है या कछु और कोई बलाई है? अरे कमरिया भैया कमरिया।
कमरिया या और का? मोको तो यूं लागे कोई भूत भूत वहेगो। हट, सारे भूतों को ब्राह्मण के पास का काम। अरे कमरिया है कमरिया? तो हिला के दिखा। ले पकड़िया। ओ भैया कन्हैया, हाँ भैया। आज हम पे बड़ो धोखो है गो। कहाँ आएगो कहाँ आएगो? देख, कल तो गए हम यहाँ से गैया बछड़ा चराए के, अच्छा। तो हमने टांग रही अपनी अपनी खूटी पे कमरिया, हाँ। और वही हमारी बहू ने टांग दी घंगरिया। अच्छा तो कमरिया की जगह घंगरिया आई है। अच्छा 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 माँ साहब लो, रख लो या अपने पास। अच्छा अच्छा। धोखो है गो भाई। कहाँ आएगो? जो बताओ, काहे को बुलाए, कौन कौन आए, झटपट सट कह दो। अच्छा अच्छा, एक बात बताऊं भैया? हाँ कहे भैया। तेरे कान में एक मीठी सी बात कहूं? हट, सारे जा तेरी मीठी बातें कहूँ, मेरो कान चुपक गो। और मेरी मैया बैठी हुई है चश्मा वारी, बाने कहूँ देख लिए तो सारे तो हुए मारेगी और मुँह हुए मारेगी। अरे सारे ऐसी बात ना कह रहे हो, ऐसी बात कहूं तो? और ऐसी बात ते कान ना चिपके करे। अच्छा, इन बातों से कान ना चुपके करे। हाँ जी कछु गूंगो जो खड़ो हो जाते, कछु बात कर लूं। क्यों भाई, इन बातों से कान चुपके ना चुपके? नहीं ना का चुपके। ना चुपके, सारा बोले तो छोरीन की तरह। ना चुपके। जो तो नहीं, जो तो कहना रहो कि ना चुपके। जोर दे बोल। ना चुपके। नो चुपके। गर्रा उठ की तरह बोलो। नो अरे चुपके। सारे एक बात बताऊं, हाँ, थोड़ी मीठी सी बात। कान लाट, कान करने ला तो कान में क्यों? लेके चोरी की है तूने कभी? चोरी चोरी कर पे चलेगो? अरे सारे तेरे जी का करो, हमारे कान में चोरी की बात घुसा दी और हमारी मैया देख लेगी, मुंह मारेगी ना, नो कहेगी तू चोर कर दिया आगो। ए? अरे सारे कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं है। तो चलो बताऊं, हाँ, माखन मिश्री की चोरी करबे चलोगे? काकई मर मेरी सुसरी की चोरी कर भी चलोगे? ये कौन सी अनोखी मिठाई चली आई मास्टर साहब? ओ मास्टर साहब, ये कौन सी अनोखी मिठाई है? आज चप्पट करो। तो ये पता है चोरी कितने प्रकार की होती है? देख कन्हैया, चोरी कितने प्रकार की हो तुम्हें बताओ? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? बता दो हाँ बताओ तो सुन ले। बताओ। काऊ सेठ के घर में घुस जाओ। सेठ के कहाँ मिलेगो? कैसो सेठ? सेठ ही आ जाओ। आ जाओ। इधर हो जाओ खड़े, हाथ जोड़ लो। बोलो साहब। अब जो बोला जोड़ दो, बोलो राम राम जी। राम राम सा, राम सा, राम सा। अरे हाथ तो जोड़ो। राम राम का। जोड़ो ना पहले। पहले इसको, ये कोई भक्त ही रहा है, इसको पकड़ो। पकड़ लेना सामने ही। हाँ, अरे इसको मत पकड़ो, हाथ जोड़ो। राम राम सा। ये राम राम तो ऐसे कर रहे हैं समझो अगले चुनाव में यही वोट मांग रहे होंगे। अगले चुनाव आप ही आएंगे। कैसो सेठ? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सीधे खड़े हो। कैसो सेठ? या को मोटो मोटो पेट, ऐसे के घर में घुस जाओ। तो सेठ के कहाँ मिलेगो? या की तुजुरी को तारो तोरो कट अच्छा और माल धरो झट, अच्छा या के सोपाए लो अच्छा। और या के भोपाए लो। सारे ये सोपाए तो समझ में आवे, पर ये भोपाई कहाँ होवे? काकई भोपा ना जानो? ना ना तुम भोपा जानो? हाँ, जाने ना, जो भूत प्रेत उधर उसको भोपा जी बोलते हैं। मारवाड़ में भोपा अलग हो, हमारे ब्रज भाषा में भोपा अलग होवे। जी भोपा है। जब ही तो यार पहना दो टोपा। भोपा के आते मैं बताऊं? बोलो सा। बड़े प्यार से बोलते, बोलो सा। देखो भोपा के बातें जो सोफा के ऊपर कपड़ा बिछो रहे ना, जहाँ में बार बार से निगरी करे, अच्छा बातें अच्छा के भोपा। अच्छा। और काऊ जिम्मेदार के घर में घुस जाओ। तो जमींदार के कहाँ मिलेगो? कैसो जिम्मेदार? कैसो जमींदार? हमारे माँ साहब जैसा जिम्मेदार, बड़े ही सज्जन। जमींदार के कहाँ मिलेगो? इनके सब कछु मिलेगो। कहाँ कहाँ मिलेगो? इनके ले गैया लो, अच्छा इनके हरे लो, अच्छा। और इनकी मैया लो। सारे ये गैया तो समझ में आवे, मैया को क्या करेगो तू? यो के करें कि गैया मैया एक समान। सही बात है गलत है? सही हो तो हाथ ऊपर करो। ये सब रे हाँ में हाँ कर रहे हैं।
एक ना कर रही, वो तो यूं कर रही है। जो के करे गैया मैया एक समान। अच्छा हम जब छोटे से तो हमारी मैया गई मर, और हमारो बाबा है गो बड़ो बूढ़ो, हाँ बड़ी बड़ी है गई दाढ़ी, अच्छा तो चूल्हे में फूंक दे कैसे, और हमारे बाबा की दाढ़ी उड़ जाए तो यूं के करें गैया तो देगी दूध पीने के काम, अच्छा और और मैया मैया देगी रोटी बनावे के काम। अच्छा तो अच्छा जो के करे भैया गैया मैया एक समान। अच्छा तीसरी और- चोरी तीसरी चोरी, कऊ बाबा के घर में घुस जाओ, तो बाबा जी के घर कहाँ मिलेगो भैया? बाबा के सब कुछ मिलेगो। कहाँ मिलेगो? आज के जमाने में सबसे ज्यादा पैसा बाबा के ही पास है। इनके यहाँ मिलेगो टेढ़ी टांग को गोपाल जी, अच्छा बाके सामने धरोरे एक प्लेट में चिरौंजी को प्रसाद, हाँ प्रसाद है खा लो। अच्छा गोपाल जी ने अंटी तेल लगा लो, हाँ जाके लोटाए लो, अच्छा सोटाए लो, अच्छा और लेने के चले आओ। अच्छा कहूँ माले में पड़ गई कौन है, हाँ राजा कंस के सुल्पलाइन ने, हाँ तो आगे तो जुड़वा ले हाथ, हाँ हाथ जोड़ लो, ऐसे नहीं, ऐसे जो सीधे, ऐसे तो जुड़वा ले हाथ, हाँ और हाथन में पहना दे मोटे मोटे कड़ूला, अच्छा और आगे आगे जीजा जी और पीछे पीछे सारे जी। अरे सारे सुरपलाई नहीं होवे, सुपाई होवे, सुपाई। अरे हाँ सारे होंगे चार भाई। अच्छा जो के अच्छा करे कि यहाँ खाओ फ्री और मर जाओ तो कफन फ्री। अच्छा। ऐसी चोरी करे भैया कन्हैया, हम तो तेरे संग में जामे ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे सारे ऐसी वैसी चोरी नहीं है। जब तोरी मैया तो को भोजन देवे, हाँ भोजन के ऊपर वो जो धोरो धोरो रखे रहे वो का के वे? अच्छा 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 अच्छा, जब हम सोए के जगे हाँ तो हमारी मैया हमें बड़े प्यार से जगावे। जगावे? कैसे जगावे? कैसे जगावे? लूरू लूरू पुचर पुचर। अच्छा जब हम अपनी मैया के सामने आकर नहीं रिगड़े, हाँ हमारी मैया गर्म पानी लेके आवेगी और बड़े प्यार से मुखे धोवेगी, हाँ और हम कर दे मैया माऊ यूं हाथ हाँ उठत के, अच्छा तो मैया हमारे हाथ में रख दे बासी रोटी, अच्छा और बासी की रोटी ऊपर धरे वो धोरो 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 दही दूध, का कही जिंदबूत। दही दूध। हाँ हाँ वो सारो माखन, अरे हाँ माखन माखन। हाँ, और बाकी ऊपर रखे वो कड़कड़ी मिश्री की डरी। कड़कड़ी। तो भैया तू यहाँ की चोरी कर जा रहा है? हाँ जी। तो सुन कर नहीं भैया, देख यहाँ के नाम मेरे मोहड़े में लात टपके करे, और वो सामने बैठो वो ना कुर्सी पे वो चाटे करे, तो चले चलो। पर ऐसे नहीं कन्हैया, कछु गा लो नाच लो सकीन ने रिजा लो, जब ही तुम्हें माखन मिश्री देंगी नहीं तो नेक ना देंगी। मुंह सर इनके ब्याह के छिले छिलाए मुंह सर रखे होंगे सारे, कहूँ एक मुंह सर तो मैं पड़ गो तो इल्लरते दुल्लर है जाएगो। अभी आज कौन के घर में चलेंगे पता है? कौन के घर पे चलेंगे? चलो आज प्रभावती के यही चलते हैं, प्रभावती के यहाँ चलते हैं। बाकी का मिलेगा, बाकी तो एक बूढ़ी सी गई है हाँ। वो दूध 250 ग्राम दे। बाकी नहीं चलेंगे भाई, किसके? ललता सखी के घर चलेंगे। चलो, वो बड़ी चलो। मोटी पैसा वाली है। चलो गाय लो बजाए लो चलते हैं। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दैया पी गए दैया, दैया पी गए रात शाम सपने में आए, सपने में आए, दैया पी गए दैया पी ओ भैया हो मई में तो, हो मई में तो, हो मई में तो ये सारा बालक मारे रे, कनुड़ो लगाए मारी, हो मई में तो बालक मारी रे, हो मई में तो बालक मारी रे, कनुड़ो लगाए मारी। बोल माखन चोर की। ओ भैया, हाँ भैया। ये मरवाएंगे हमें। एक के तो 2 पेट है,
वो इतने करा तड़ो और इतने करा ढूं ढूं और एक ये पे, 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 पे। सारे चुप रहे हो कहूँ सकी जग गई तो तुम मुँह मारेगी और हम मुँह मारेगी जाके मारे भैया कन्हैया माखन खानो है तो माखन खाओ और चुपचाप निकल लो सकी जगबे से पहले ठीक है चलो जल्दी करो खिलाओ माखन खिलाओ साधु श्याम मोर चूनर झपटी जब श्याम मोर चूनर झपटी चूनर झपटी श्याम चूनर झपटी चूनर करी गई चूनर करी गई चूनर उड़ गई पर साधु श्याम सुखदेव साधु श्याम यहाँ सारे ने कलयुगी देव मैया के मोड़े दे कैसे चला रही है अरे अरे कहाँ आएगो अरे इस सखी को बालक है माखन खवा दो अच्छा खिलाओ माखन खाओगे हाँ हाँ बैठ जाओ खिलाएंगे बैठो तब खिलाएंगे बैठो आ करो आ देखो आराम से बैठो आलती पालती मार के ओ भैया कन्हैया देखो तो सही कैसे बैठ गए समझे इनकी मैया इनको पत्थर लगा रही हूँ आ करो जब श्याम मोर खिड़की खोली जब श्याम मोर खिड़की खोली खिड़की करी गई खिड़की करी गई खिड़की करी गई आ करो ए होना आ करो साधु श्याम सुखदेव
हाँ भैया। ऐसो है, हाँ देखो अच्छा। माखन खा लियो, हाँ मिश्री खा ली, हाँ दही खा लियो, हाँ लड्डू खा लिए, हाँ। बेंगाड़ लो बेंगाड़ लो। ओम पेट 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 पेट। अब जल्दी करो भैया, काऊ गोपी ने पतो पड़ गए हो तो। पर कपड़ा तुम पे दो, बालों को ध्यान रखो। ठीक है। अब हमें लग रही है बहुत जोर से प्यास, अच्छा क्योंकि भूख लग रही तो माखन खा लियो। हाँ अब पानी लग रही है प्यास। अच्छा। अब भैया यदि सखी ने जगह में तो भी हमें मारेंगी, हाँ तो जाके मारे। अब हमने माखन खा लिया, अब हम जा रहे यमुना जी में पानी पीवे। जल्दी करो, भगलो भैया, भगलो भगलो, जल्दी करो जल्दी करो, भगलो जल्दी जल्दी। जल्दी करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो आनंद आया, सबको आया। ऐसे हमने ब्रज की माखन चोरी लीला का संक्षिप्त में दर्शन किया। आगे की कथा देखो। माखन चोरी लीला का भाव यही है, मन ही माखन है जिसमें स्नेह भरा हो। परमात्मा को पाना है तो मन में मृदुता, स्निग्धता, प्रेम और सौहार्द को प्रकट करोगे। जिस प्रकार से गोपियों को भगवान ने अपने आप में लगाया, हमारा मन भी यदि गोपियों जैसा होगा, परमात्मा की प्राप्ति हमें भी हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आगे कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्या गोपदारिका कृष्णो मृदम भक्षितवान विति मात्रेन वेदयन। बलराम आदि ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो उनमें से कुछ ग्वालों ने आकर के यशोदा मैया से शिकायत की कि हे मैया, तुम्हारे लाला ने है ना ब्रज रज खाई है। देखो भैया, शांति से बैठ के सुनिए, थोड़ा बच्चों को शांत कीजिए गुरुदेव। बच्चे शांत रहे। ग्वाल बाल आकर के कहने लगे, मैया तुम्हारे लाला ने है ना मिट्टी खाई है। तो मैया के पास लाला आए, तो मैया ने लाला से पूछा, क्यों रे छोरे, तूने मिट्टी खाई है? तो भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भीषणासीन। मैया ये सब झूठे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। कबीर रस खान लिखते हैं, शंभु धरे ध्यान जाको जपत जहान, सब ताते ने महान और दूसरे अब देखो में। शंभु धरे ध्यान जाको जपत जहान, सब ताते ने महान, कछु दूसरे अब देखो में। कहे रस खान वही बालक स्वरूप धरे, जाको कहूँ रूप रंग अब लेख्यो में। कहाँ कहूँ आली कछु कहती बने न दशा, नंद जी के अंगना में कौतुक एक देखो में। और जगत को ठाटी महापुरुष भीराटी, जो निरंजन निराती ताही माटी खात देखो में। हो निरंजन निराती ताही माटी खात देखो में। मैया ने पूछा, लाला तूने माखन मिट्टी खाई है? नहीं नहीं। तो मुख खोल करके दिखाओ। अब लाला ने मैया को अपना मुख खोल करके ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। देखो, 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप, उसमें 9 वर्ष में भारतवर्ष में राजस्थान प्रांत का पाली जिले का चंडावल गांव का ये कथा पंडाल, और उस कथा पंडाल में हमारा 2 बाई 2 फीट का आसन, ये सब परमात्मा ने मैया को अपने मुख में दर्शन कराए। और अब जैसे ही भगवान के विराट स्वरूप नदी पर्वत समुद्र इत्यादि जब देखा, तो मैया कहती है, स्तुति करत डरे भय माना, जगत पिता कर मैं सुत जाना। अब मैया भगवान को वंदन करती है, प्रार्थना करती है। लाला ने सोचा, अरे मैया, मैं तो तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए यहाँ पर बालक बन करके आया था, और यदि मैया ने मुझे भगवान बना दिया ना, तो मानो फिर तो भगवान को अलमारी में कैसे बिठाते हैं, 2 अगरबत्ती दिखा देते हैं, थोड़ा मिश्री का प्रसाद रखा, और पड़ोसी के यहाँ निमंत्रण हुआ तो एक दूध का गिलास रख करके ठाकुर जी से कहते हैं, आप तो
इस दूध से ही काम चलाना। हम क्या पड़ोसी के जाएंगे, वहाँ भोजन सही से नहीं बना, लहसुन प्याज का है, तो आपको ले तो चल नहीं सकते। भगवान ने कहा यहाँ तो हमें बालक बनने में ही फायदा है, तो योग माया को आश्रय किया और योग माया से भगवान ने आदेश किया। तो योग माया ने माँ यशोदा की बुद्धि में पर्दा डाला। तो मैया ने कहा, लाला तूने मिट्टी खाई? अरे लाला मैंने तो तुम्हारे मुख में पता नहीं क्या क्या देखे, नदी पर्वत पहाड़ 9 द्वीप 9 वर्ष 7 द्वीप। मैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो लाला ने फिर मुख खोल कर दिखा दिया, अब तो मुख में कुछ नहीं दिखा। इस प्रकार से ये जो लाला ने मिट्टी नहीं खाई, लाला ने ब्रजरज खाई थी। और जो ब्रजरज है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि गायों के खुर की धूली को पाने के लिए ब्रजरज में बनकर के आए। उन संतों का उद्धार करने के लिए मिट्टी खाने की लीला की। आगे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, एकदा गृहदासी सु यशोदा गेह नंदिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मन्मत स्वयं दधी। देखो एक दिन की बात है, यशोदा मैया भगवान के भोग लगाने के लिए माखन निकाल रही थी, दही पिलो रही थी। देखो भगवान की भक्ति 3 प्रकार से होती है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा। तो यशोदा मैया मन से भगवान का चिंतन कर रही है, वाणी से भगवान का नामोच्चारण कर रही है, और हाथों से दही यानी कर्म के रूप में भगवान को भोग लगाने के लिए माखन निकाल रही है। तीनों प्रकार की भक्ति कर रही है यशोदा। नंद रानी के यहाँ 9 लाख गाय है, 85 चौक का नंद रानी का भवन, तो 10-20 हजार नौकर तो होंगे ना। इतनी व्यवस्था नंद बाबा के यहाँ पर है, लेकिन भगवान के भोग लगाने के लिए कर्मांतर नियुक्तासु निर्मन्मत स्वयं दधी, स्वयं ही अपने हाथों से दही का मंथन कर रही है। इसका मतलब यह है, रामचरितमानस में भी आता है, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पोडाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजन हेतु कीन स्नाना। माता कौशल्या भी भगवान को भोग लगाने के लिए अपने हाथों से भोजन बनाती है। मानो हमें संदेश मिला हो, हमें शिक्षा मिली हो कि अपने इष्ट की, अपने ठाकुर की सेवा, उसका भोग, उसकी पूजा के बर्तन, उसकी वस्त्र, मंदिर की सफाई, ये सब हमें अपने हाथों से करना चाहिए। किसी नौकर के या किसी और दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें हमारे भगवान की सेवा की व्यवस्था स्वयं ही करना चाहिए। जीव जब मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तो भगवान उससे दूर नहीं होते। यहाँ मन से चिंतन किया, वाणी से गान किया और कर्म से दही बिलोना, मनसा वाचा कर्मणा से जब जीव की बुद्धि तीनों रूप से भगवत चिंतन में लीन हुई, तब परमात्मा यहाँ पर आए। और माँ यशोदा से कहने लगे, मैया ये संसार ही सागर है, और इस संसार रूपी सागर में विषय जो है ना, वही तो विष है। यशोदा हमारी बुद्धि है। अब माँ मक्खन बिलोने लगी, लाला आए और कहने लगे, मैया माखन खाएंगे। लाला को आया हुआ देख करके माखन बिलोना भूल गई, और मैया ने लाला को गोद में बिठाया और गोद में बैठा करके लाला को स्तनपान कराने लगी। अब स्तनपान करते करते लाला के मन में आया, आज मुझे इस बात की परीक्षा करनी है कि मैया मेरे से अधिक प्रेम करती है या संसार के विषयों से अधिक प्रेम करती है। तो लाला ने क्या किया, अपनी योग माया को आदेश दिया, जिस पात्र में गर्म करने के लिए दूध अग्नि पे रखा था, वह अग्नि तेजी से जलने लगी, जिससे दूध उफन करके उस पात्र से बाहर निकलने लगा। अब मैया ने लाला को तो नीचे बैठाया और दौड़ करके उस दूध के पात्र के पास गई। तो लाला ने समझ लिया कि मैया मुझसे प्रेम नहीं करती है, मैया तो संसार के विषयों से ही प्रेम करती है। अच्छा, ये दूध उपना क्यों? दूध उपन्ना क्या है? दूध वासना है। जब हम भगवान की माला लेकर के बैठते हैं तब हमें दुनिया भर के तमाम काम याद आ जाते हैं, और उन लोगों की भी याद आ जाती है जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है।
दूध का उफन्ना अर्थात जब जीव की बुद्धि भगवान का चिंतन करती है तब उसके मन में विषयों का उफान आना, यही दूध का उफन्ना है। कुछ संत कहते हैं कि देखो भैया, दूध है ना, ये जो ऋषि है ना, जो आराधना करते करते भगवान को नहीं पा सके तो यहाँ पर ब्रज में गाय बन करके आ गए। यहाँ लाला मैया का स्तनपान किए जा रहे थे तो सोचा कि यदि मैया के स्तन से ही लाला दूध पी लेंगे तो हमें कब पिएंगे, हमारा उद्धार कब होगा। तो मानो वह दूध रूपी ऋषि आकर के कहने लगे, हमें पियो, हमें पियो, हमें पियो। ऐसा अनेकों कारण संतों ने बताए हैं। आध्यात्म भाव यही है कि दूध का यानी साधना में बैठता है जीव तो उसके अंदर वासना झलकती है। अब इस दौरान लाला ने क्या किया, एक मोटी सी लोढ़ी पड़ी थी, सिलपट्टे पर जो पीसते हैं ना चटनी, एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से लेकर के पास में रखी हुई दही की मटकी को लाला ने फोड़ दिया। मैया को गुस्सा आया, रोज रोज से लाला की शिकायतों से तंग आकर के आज लाला को मैया ने डांटने का, दंड देने का सोचा और हाथ में लकड़ी लेकर के लाला को पकड़ने मारने के लिए दौड़ी तो लाला वहां से भगे। भागवत में मैया के श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन है। मैया लाला को हाथ में लकड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ रही है लेकिन लाला हाथ में नहीं आ रहे, कन्हैया हाथ में नहीं आ रहे। देखो, यशोदा बुद्धि है, लकड़ी अभिमान है। जीव की बुद्धि जब अभिमान को लेकर के भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ेंगी तो भगवान को नहीं पकड़ पाएंगी। भगवान को पकड़ना है तो निरअभिमानी बनकर के, विनम्र बन के, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्र भाव लेकर के जब भगवान के शरणागति स्वीकार करोगे तो परमात्मा अपने से दूर नहीं है। ना जाऊं मैं द्वारिका, ना जाऊं मैं काशी, और जहां बिछा दूं अपना आसन वही मेरा अविनाशी। परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए निरअभिमानी बनना है। यशोदा रूपी बुद्धि अभिमान रूपी लकड़ी को लेकर के दौड़ती है, भगवान हाथ नहीं आए। दूसरा कारण देखो, आप किसी को पकड़ने के लिए दौड़ोगे, आपकी दृष्टि उस व्यक्ति के चेहरे पे रहेगी या पीठ के ऊपर? पीठ के ऊपर रहेगी ना। तो भागवत के तृतीय स्कंद की कथा में आपने सुना था भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न होता है। भगवान के वक्षस्थल से धर्म की उत्पत्ति हुई और भगवान के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। जीव की बुद्धि जब अभिमान से भर करके, अभिमान की लकड़ी को लेकर के और अधर्म को ध्यान में रख करके भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ती है तो नहीं पकड़ पाती। ध्यान देना माताओं, भगवान के मंदिर में हम जाते हैं ना और परिक्रमा करते समय भगवान की पीठ पे हम प्रणाम करते हैं, तिलक लगाते हैं, ये करते हैं। ये क्या होता है, मंदिर में किए गए दर्शन का फल निष्फल हो जाता है। आप इसको लौकिक भाषा में ऐसे समझिए, अब जैसे मेरा मुंह आपकी तरफ है, अब कोई मुझे पीछे से प्रणाम करे तो ये परिणाम तो मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ रही है, आप मेरे को सामने से करोगे तो मुझे दिखाई देगा। अब पीछे से कोई प्रणाम करे तो, ये मैं बड़े बड़े मंदिरों में देखता हूं। भागवत कहती है पीठ के पीछे से अधर्म की उत्पत्ति होती है और कई तो घंटों तक वहां सर को रगड़ते ही रहते हैं, तिलक लगाते ही रहते। ये अनुचित है। मंदिर में सामने से प्रणाम कीजिए। जीव की बुद्धि अभिमान की लकड़ी को लेकर के अधर्म को ध्यान में रखते हुए भगवान को पाने के लिए दौड़ी, भगवान को नहीं पकड़ पाई। थक करके मैया बैठ गई और बैठ गई तो मैया ने लकड़ी को फेंका और बैठ गई। जैसे ही लकड़ी को फेंका और मैया थक करके बैठ गई और कहा अब नहीं भगा जाता। जीव की बुद्धि ने अभिमान की लकड़ी को त्याग दिया और अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया। तो भगवान पीछे मुड़ करके देखे और मैया ने भगवान को पकड़ लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस ऐसे ही हम भी धर्म के मार्ग में भगवान को ध्यान में रखते हुए निरअभिमानी बनकर के भगवान को अपना अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, इस भाव को लेकर के भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नए में भक्ता प्रणश्यति। जैसे छोटा बालक होता है ना, जब
परिवार में छोटा बच्चा होता है, परिवार का हर व्यक्ति उस बच्चे को खिलाना चाहता है, लेकिन जब बच्चा मलमूत्र का त्याग कर देता है, किसकी याद आएगी? माँ की। माँ को तुरंत आवाज लगाएंगे। माँ न कोई घृणा करती है, न कोई ग्लानि करती है, उस बच्चे की देख रेख करती है, उस मलमूत्र को साफ कर देती है और बड़े स्नेह से उसको लाड लड़ाती है। बस इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं, जो अनन्य मन से निरअभिमानी भाव से अपना सर्वस्व समर्पण करके मेरे ओर बढ़ता है, जो तू आवे एक पाँव मैं पाऊं पग चार, मैं ठाऊं पग चार। भगवान को पाना है निरअभिमानी बन करके, अभिमान रहित होकर के सब अपने आप को भगवान को सौंप करके चलिए। यशोदा जी ने लाला को पकड़ा और लाला को पकड़ करके लाला को बांधने का विचार किया। रस्सी लेकर के मैया लाला को बांधने लगी। जब भी रस्सी से बांधे, तदपि द्वयंगुलम नूनम यद एदावत बंधनम, जब भी रस्सी से लाला को बांधने लगे, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए। फिर रस्सी से बांधने लगे तो फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए। अब ये डोरी 2 अंगुल ही छोटी क्यों हुई? तो देखो भगवान कहते हैं, मेरे और आपके मिलने में 2 ही अंगुल का फासला है। 2 प्रकार की शक्ति है भगवान की, ऐश्वर्य शक्ति और भगवान की वात्सल्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है मैं भगवान को बंधने नहीं दूंगी, लेकिन वात्सल्य शक्ति कहती है यहाँ प्रेम के राजा बनकर के आए हैं, प्रेम का दान करने के लिए आए हैं। ईश्वर के और हमारे मिलने में 2 ही अंगुल का फासला है, और वह 2 अंगुल है अहमता और ममता। ममता हमें बंधने नहीं देती है और अहमता हमें मुक्त होने नहीं देती है। अहमता और ममता की डोरी ही ये जीव के और ईश्वर के मिलन के बीच में है। अब मैया ने लाला को डोरी से बांध करके, मैया कहते हैं क्यों रे छोरी, छोरे उद्यमी पेट फुलाता है। भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को शांत किया। वात्सल्य शक्ति के कारण परमात्मा प्रेम भी बंधे हैं। उखल से मैया ने बांध दिया और मैया अब उखल से बंधे हुए लाला डोरी को लेकर, उखल को लेकर मैया घर के काम में लग गई। लाला ने देखा कि नल कुबेर जो है, कुबेर जी के पुत्र है गिरीव और मणि, नल कुबेर और मणिग्रीव, उन दोनों का उद्धार करना चाहिए, जो कि नारद जी के श्राप के कारण। एक बार देखो, नारद जी जा रहे थे तो गंगा किनारे ये कुबेर जी के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव स्त्रियों के संग में निर्वस्त्र अवस्था में स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके कोई वस्त्र धारण नहीं किए, नारद जी ने श्राप दे दिया तो ये वृक्ष बन गए। आज भगवान ने उनका उद्धार करने की सोची, विचार किया। पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रपितौ मदात नल कुबेर मणिग्रीवा विधि ख्यातौ श्रीयांजुत है। भगवान उखल को लेकर के अब महाराज देखो उस नल कुबेर का उद्धार करने के लिए परमात्मा आए हैं और परमात्मा ने उनका उद्धार करने का विचार किया। दोनों के वृक्षों के बीच में से निकल गए रस्सी से बंधे हुए, लेकिन उखल तो नहीं निकला और उसमें से 2 वृक्ष थे, उनमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। देखो वृक्षों ने कितनी सुंदर प्रार्थना की। ये भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक बहुत अच्छा है। भगवान से हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए। वाणी गुणानुकथ में श्रवण कथायाम हस्ते च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत नूनम। हमारी दृष्टि केवल संसार के सभी पदार्थों में केवल और केवल आपका दर्शन करे। कान किसी की निंदा नहीं सुने, हमारे कान आपका नामोच्चारण, आपकी लीला कथा सुने। हाथ आपकी सेवा में और परोपकार में लगे, पैर चलकर के धर्म के मार्ग पर ले जाए। ये शरीर हमारा आपकी सेवा में आए और जिसको आपकी सेवा करने का अवसर मिल गया, फिर तो मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो गई। इस प्रकार से हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वृक्षों ने प्रार्थना की, परमात्मा ने उन दोनों का उद्धार किया। अब गोपियां लाला को माँ यशोदा से लेने के लिए आती है
और एक दिन गोपियों ने कहा लाला कब हमारे घर चलोगे? लाला ने कहा तुम्हारे घर चलूंगा तो क्या दोगी? तो देखो गोपियों ने कहा तुम क्या चाहिए, तुम क्या लोगे? बोले माखन लेंगे। माखन? अच्छा कितना माखन लोगे? तो कन्हैया बच्चे तो है ना, दोनों हाथ ऐसे आए इतना माखन लेंगे। अब गोपियां लाला को लेकर के आई है माखन खिलाने के लिए। लाला को घर पे लेकर के आई और लाला को माखन खिलाने से पहले कहती है देखो माखन खाओगे? बोले हाँ। तो माखन खाना है ना तो एक काम करो, वो देखो वो जो पाट पड़ा है उस बाजोट को, उस पाट को उठा करके लाओ और थोड़ा हमें नाच के दिखाओ तो हमें तुम्हें माखन खिलाएंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तहु पुनि पार न पावे, और ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गावे मुनि गणिका गंधर्व नारद सबे, ताही गुण गावे। नाम अनंत गणंत जो ब्रह्मा त्रिलोचन जाको पार न पावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध गिरवर ताही समा निरंतर ताही समाधि लगावे, और ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया हो छछिया भर छाछ पे नाच। इस प्रकार से गोपियां भगवान को नृत्य कराती है। बड़े बड़े योगी सिद्ध मुनि तपस्वी वेद भी नहीं थी जय वेद निरूपा निरा चिदानंद निरूपादि अनुपा, वेद भी जिसकी कीर्ति का पार नहीं पा सकते। आज गोपियों के प्रेम के कारण ही मेरे कन्हैया नाच के दिखाते हैं। अब आगे की कथा में देखो सुखदेव जी कहते हैं क्रीणी ही भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरम अच्युत, फलार्थी धान्य मादाये ययौ सर्व फल प्रदे। उस गोकुल में एक सुखिया नाम की मालिन रहती थी। टोकरी में फलों को रख के फल बेचने के लिए आई। लाला भी फल लेने के लिए आए तो वह मालन कहती है ऐसे फ्री में फल नहीं मिलते, फल लेना है तो कुछ धन अनाज इत्यादि ला करके दो तब मैं तुम्हें फल खिलाऊंगी। अब लाला अंदर गए, 2 मुट्ठियों में नाज भर करके लेके आए और सुखिया मालिन की टोकरी में डाल दी और कहा अब तो फल खिलाओ। सुखिया कहती है ऐसे फल नहीं खिलाऊंगी, मुझे अपनी गोद में बैठा करके आपको मेरे सुख दुख की बातें सुनाना है। यहाँ देखो कितना अच्छा सूत्र है। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखऊ गोई, सुन ही लेत है बहुत जन बाटिन लेई कोई। अपने सुख की अपने दुख की बातें जो भी करना है, देखो सुख की तो फिर भी आप बांट सकते हो लेकिन दुख की बातें तो भगवान ही बता सकता है। इसलिए दुनिया के आगे अपनी पीड़ा रोने से अच्छा है भगवान के आगे बैठ कर के रो। सुखिया ने भगवान को गोद में बैठाया, सुख दुख की अपने मन की बातें कन्हैया से की। अब कन्हैया फल दिया और चल कर के अपने घर पे आई है। जैसे ही सुखिया ने अपने सर से टोकरी को उतारा तो सुखिया देखती है कि उसकी टोकरी तो रत्नों से भरी हुई है। बस यही हमें भी करना है। गीता में भगवान कहते हैं ना, यत करोसि यदश्नासि यत जुओसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। जो दान करते हो, जो भी कर्म करते हो, बोले स्नान क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि भगवान का भोग बनाना है, भगवान की सेवा करनी है। भोजन क्यों बना रहे हो? इसलिए बना रहे हैं कि भगवान के भोग लगाना है। प्रसाद क्यों पा रहे हो? इसलिए पा रहे हैं कि ठाकुर की सेवा करने के लिए जीवित रह सके। जो कर्म करते हो भगवान को अर्पण कर दो। हमारी जीवन रूपी बगिया भी, जीवन रूपी टोकरी भी भगवान रत्नों से, सुख सुविधा रूपी साधनों से भर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर परमात्मा चले हैं। नंद बाबा के भाई उपनंद
ने मिलकर और नंद बाबा ने ब्रजवासियों ने मिलकर विचार किया, कंस के राक्षसों से परेशान होकर के यहाँ रहना उचित नहीं है, वृंदावन चलना चाहिए। तो वहां से गोकुल से चल के वृंदावन में आए हैं। यहाँ पर अघासुर का उद्धार, बकासुर का उद्धार किया। उसके बाद में अघासुर का उद्धार किया। फिर देखो अघासुर के उद्धार की लीला भगवान ब्रजवासियों ने 1 वर्ष के बाद में सुनाई। इसी बीच में ब्रह्मा के अभिमान को नष्ट करने के लिए, ब्रह्मा के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया है। अघासुर को कंस ने भेजा, अजगर का रूप बना करके आया। गोप बालकों ने